निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। यानी एक निश्चित समय, यानी कि 1 साल 10 साल, मैंने 10 साल पर जनगणना भारत में होता है, उसी तरह एक निश्चित समय हो गया 10 साल। जनसंख्या माने लोगों की संख्या, मैंने गणना किया जाता है, संख्याओं का गणना किया जाता है, उसी को हम जनगणना आधिकारिक, जो कि आधिकारिक होता है, उसी को हम जनगणना कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में जनगणना की गई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना हुई थी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। दोस्तों, अभी तक भारत में 1872 से लेकर के अभी तक 2011 तक, अभी तक 15 बार जनगणना हो गई है। 15 बार जनगणना हो गई है। जनगणना जो है यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों, ये भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। यह जनगणना भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। अब आते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश है। दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। भारत के पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार के में बस बांग्लादेश का जनसंख्या ही भारत के जनसंख्या घनत्व से अधिक है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व 1106 है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऐसे राज्यों के लिहाज से देखा जाए तो भारत में जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे अधिक है। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम दर्शाती है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या 1991 में हुआ और 2011 में हुआ, तो 11 की जनसंख्या और 91 से घटा करके जनसंख्या वृद्धि दर प्राप्त किया जाता है। उसी को हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यानी प्रति 1000 व्यक्तियों में एक वर्ष में जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। इसीलिए भारत की जनसंख्या वृद्धि का यह प्रमुख कारण है कि जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक था। इसीलिए भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक ही व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जाता है। सरकार परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक ही व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में स्टार्ट किया। दोस्तों, बिहार सरकार अब हर महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाने का निर्णय लिया है। मंगलवार 21 सितंबर पहली बार इसका आयोजन होगा और इस दिन सभी चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह है परिवार नियोजन से संबंधित अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा जानकारी। अब आते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2011 में लागू की गई, जो कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिक्षा मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है।
लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहा जाता है। यह किसी समय में समाज के पुरुषों महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। धन्यवाद।